हाँ तो भाई लोग, क्या हाल है यार। एक रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट तो कर ही दिया करो यार। मजा आता है चिट चैट करने में कि आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मेरे से कितना एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, हर चीज लिखो। गाली दे दो, मैं भी वापस में दे दूंगा अगर मन करेगा तो। जोक्स अपार्ट यार, ढंग से बात करोगे ना तो ढंग से रिप्लाई मिलेगा। तो देखो, अब हो सकता है अभी भी कोई बचा हो जिसने टॉक्सिक का वो टीजर, वो टाइटल अनाउंसमेंट ना देखा हो, पर मेरे को लगता है जो सिनेमा को फॉलो करते हैं ना, कम से कम 99% लोगों ने देख लिया होगा। 1% थोड़े से लेजी होते हैं, उनके फीड में नहीं गया होगा या उनको नहीं पता होगा कि यश की नई फिल्म आ रही है, वो देख लेंगे 2-4 दिन में। अब मैंने जब कल अनुपमा चोपड़ा और भाई अपना केआर के सर, उनके साथ वीडियो बनाया और मैंने बोला यार ये लोग भाई दोगले हैं। केआर के ने तो साफ साफ बोल दिया मैं स्क्रैप को तो देखूंगा नहीं। अनुपमा चोपड़ा नहीं बोल रही कुछ भी अभी तक भी शायद कुछ नहीं बोला। और अगर बॉलीवुड से कोई एक फिल्म आ गई होती ना तो उन्होंने सबको अभी तक पेल दिया होता, ये है वो है। धुरंधर को देखकर उनकी ना ऐसी तैसी हो गई थी, सच बता रहा हूं, बंदे की हालत खराब हो गई थी और ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रही थी कि धुरंधर में जैसे उसके परिवार को एक्सपोज कर दिया गया हो, साला पाकिस्तान को एक्सपोज किया था और दिक्कत उसको हो रही थी। अब मेरे पास आते हैं कमेंट कि भाई शान ने पेल दिया टॉक्सिक को, तुम वीडियो बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। देखो, पहले बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में अलाउड है। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और पूरा पूरा अधिकार है। हर कोई कह सकता है, हर किसी की पसंद अलग है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हाँ, शान ने जिस तरीके से बोला, वो बोलने का तरीका उसका ऐसे ही है। वो पेलता है ना तो पूरे तरीके से पेलता है, और अगर उसको फिल्म पसंद आती है तो फिर ढंग से भाई उसका रिव्यू भी करता है। और उसका ये है, अगर किसी को पेलना है, रोस्ट करना है, तो ऐसा कुत्ता बनाएगा, ऐसा कुत्ता बनाएगा, फिर वो परवाह नहीं करता कि मेकर्स क्या सोचेंगे, पीआर टीम क्या सोचेगी, अगर एक्टर ने वीडियो देख ले तो क्या सोचेंगे। तो यहां पर मैं शान को काउंटर करने के लिए नहीं आया हूं कि भाई एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। मैं उसकी कुछ बातों से रिलेट भी कर रहा हूं, कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें नहीं भी हैं। पहली बात जो नहीं है, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद ना, तो आप ढंग से ही बता सकते हो, भाई ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, और हाँ इसको इस तरीके से दिखाते तो और अच्छा होता। पर उसका कहने का ढंग ऐसा भाई साहब कितना खतरनाक होता है ना, कि सामने वाला बंदा कहेगा कि यार ये बंदा बहुत तगड़े बात है, बहुत नॉलेजेबल है, इसको हर चीज की नॉलेज है। देखो, उसके पास एक पूरी टीम है, प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है। वो अपनी टीम को बोलता है कि मुझे पसंद आया नहीं आया, वो हिसाब से लिखते हैं, फिर वो हिसाब से उनको बताता है। तो कंप्लीट होलसम टीम का काम है जो देखकर अच्छा लगता है, और उस हिसाब से बंदे उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो फीडबैक देना है तो आप ठीक से दे सकते हो, जरूरी नहीं हर बार आपको रोस्ट करना है। पर मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, ये मैंने कल के वीडियो में बोली थी और मैं फिर बोलूंगा। आप एज्यूम करो, ये जो यश ने कल अपने टीजर में दिखाया है, पहली बात तो सैल्यूट है बंदे को। इतना बोल्ड अवतार ए लिस्टर का दिखाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। और जिस फिल्म की डायरेक्टर फीमेल हो भाई, उसके लिए ऐसे ऐसे सीन शूट करना, ऐसे ऐसे सीन को भाई बताना कि हम ऐसा करने वाले हैं, इस सीन में ऐसा करेंगे, यहां पर हम कट करेंगे, कैमरा एंगल ऐसे जाएगा, वहां कैमरा सेट होगा, यहां कैमरा सेट होगा, और आप पूरी न्यूडिटी दिखा रहे हैं, तो ये आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले तो इन दोनों के पास ना बहुत गट्सी बंदे हैं। ये इन्होंने जो किया है, मेरे को नहीं लगता कोई डायरेक्टर और कोई एक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा कर सकता है। तो संदीप रेड्डी वांगा करता है, पर संदीप रेड्डी वांगा ने भी जो कल ट्वीट किया ना, उसको देखकर मैं हिल गया। मैंने कहा भाई संदीप रेड्डी वांगा को भी इन्होंने हिला डाला, और भाई संदीप रेड्डी वांगा बोले पर मजबूर हो गया, भाई मान गए। क्या टीजर कट किया है। अब शान कहता है कि भाई स्लो मोशन डाल दिया है, कब तक स्लो मोशन दिखाते रहेंगे, ये है। देखो, साउथ का स्टाइल है, साउथ में यही सिनेमा बिकता है और ये बिकता आएगा। उसने एक बात बोली कि भाई साउथ में ना 20 साल पुराने वाली फिल्में आज भी बन रही है, बस इन्होंने प्रोडक्शन बजट बढ़ा दिया, और ये बात बिल्कुल सही है, उससे मैं एग्री करता हूं। आज भी साउथ में जो है ना भाई, बहुत से ऐसे डायरेक्टर हैं जो वही पुराना फॉर्मूला बेच रहे हैं, जो बॉलीवुड 70-80 में बेचता होता था। बस बजट बढ़ा दिया तो कैमरा क्वालिटी, कलरिंग वलरिंग ये सब अच्छी कर देते हैं। पर मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं एक बात से सहमत नहीं हूं यश अपना शान से, जो उसने बोला ना रॉकी भाई ने कुछ चेंज नहीं करा, दाढ़ी वही है, लुक वही है, ये है वो है। देखो, उस बंदे की जो माचो पर्सनैलिटी है ना, वो जचती ही दाढ़ी में है और ऐसे बालों में। अगर वो भाई साहब दाढ़ी कटवा कर आ जाए ना तो मजा नहीं आएगा। और एक बात बताओ, एक गैंगस्टर जिसकी मूछें नहीं हो, उसकी दाढ़ी नहीं हो, एकदम भाई साहब छिला हुआ आलू लगेगा ना, वो इस रोल के साथ सूट ही नहीं करेगा। और यश
इकलौता ऐसा एक्टर है, मतलब बहुत कम ऐसे एक्टर होते हैं जो अपनी फैंस की सुनते हैं, जो न्यूट्रल ऑडियंस की सुनते हैं। आपको क्या लगता है कि यश के पास वो वीडियो नहीं पहुंचा होगा या फिर टॉक्सिक की टीम के पास वीडियो नहीं पहुंचा होगा? उन्होंने देखा होगा कोई क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, फीडबैक ये बंदा लेता है। अगर ये फीडबैक नहीं लेता ना तो 3 साल 2.5 साल तो इसने डायरेक्टर सिलेक्ट करने में लगा दिए, 1 साल से ऊपर इसकी शूटिंग चल रही है। नहीं तो इसको क्या था, कोई भी फिल्म साइन कर लेता सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, या फिर प्रशांत नील को बोलता भाई मेरे साथ तू केजीएफ चैप्टर 3 बना ले, बड़े प्यार से 1500 करोड़ रुपए कमा कर चला जाता। तो यश बहुत माइंडेड एक्टर है, और मैं कहूंगा ऐसे एक्टर डायरेक्टर ही होते हैं, क्योंकि इन्होंने राइटिंग में भी साथ दिया है। अब देखो रामायणा में ये बंदा जुड़ा रावण के रोल के लिए, तो वहां इसने पैसे भी लगाए हैं, और इसी के बाद नमित मल्होत्रा ऐड हुआ है। तो यश जो बंदा है उसका विजन बहुत अलग है, और उसने साफ साफ बोल रखा है कि मेरे को कन्नड़ा सिनेमा को बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना है। और भाई वहां से 2 ही एक्टर ऐसे हैं जो इस विजन में पूरी तरीके से जी जान से जुड़ गए हैं, एक तो ऋषभ शेट्टी, दूसरा यश। नहीं तो उस इंडस्ट्री से कोई निकल कर नहीं आ रहा। और जहां से यश आते हैं, जिस कन्नड़ा सिनेमा इंडस्ट्री से आते हैं ना, वहां पर इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर नहीं है, इतने बड़े बड़े बैनर नहीं है जो 500-600 करोड़ की फिल्म बनाए। ये शुरुआत है उस इंडस्ट्री की अपने कदम बाहर निकालने की। हम कहते हैं ना कि भाई अपनी चादर उतनी ही फैलानी चाहिए, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी अपनी चादर हो। पर यश इस पे नहीं चलता। यश कहता है मैं तो पैर फैलाऊंगा, चाहे चादर मेरे को नहीं खरीदनी पड़े, दर्जी को बोलना पड़े इसमें एक और टुकड़ा ऐड कर, उसको लंबा कर दे, मैं फैलाऊंगा। इस बंदे की सोच ही अलग है, इसका विजन अलग है। ये चाहता है कि पहले मैं इसी तरीके की फिल्में बनाकर कन्नड़ा सिनेमा को बाहर लेकर जाऊं, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड के ऊपर लेकर जाऊं। नहीं तो यार तुम खुद बताओ, इंग्लिश में इस फिल्म को शूट किया गया है, इस फिल्म को वो बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर बना रहे हैं, और अभी जस्ट एक टीजर है, टीजर, ठीक है। इसके बाद हो सकता है फिल्म के अंदर वो चीजें ना हो। और हाँ ये बात सही है कि भाई ऐसे जो आउटपुट आते हैं ना, तो हर कोई अपना बेस्ट डालता है। तो हो सकता है जो जॉन बैरी है या फिर उसके एक्शन डायरेक्टर जो भी है, उन्होंने ये बढ़िया तरीके से दिखाया यार, हमें सही लगा, नहीं लगा कोई बात नहीं। पर हाँ उनकी एक बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा 101%। अगर बॉलीवुड में ये शाहिद कपूर, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर ये तीनों कर देते ना, उनके घर के आगे काले झंडे लग जाते, और भाई पत्थर मार मार के ना पब्लिक उनके घर के शीशों के खिड़कियों के तोड़ देके ऐसी तैसी करती थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। मैं सच बता रहा हूं, ये बात मैंने कल भी बोली थी, और ये आज सेम चीज शान ने रिपीट करी है। इस बात से तो मैं एग्री करता हूं। मैं खान की तो बात ही नहीं कर रहा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये तो कर ही नहीं सकते। आज की जो यूथ है ना, यूथ यंग बेल्ट के जो एक्टर है, विक्की कौशल, ये अगर ऐसे रोल करे ना, जो टीजर में ही भाई सब घपा घप दिखा दिया है, घोड़ी बना दिया हीरोइन को, और उसके बाद वो वहां से ठक मारता है, और वहां भाई कब्रिस्तान के अंदर, ग्रेवयार्ड के अंदर बम बम फट रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, हिंदी सिनेमा में जो एक्टर हैं वो ऐसी फिल्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि बॉलीवुड की जो ऑडियंस है ना वो पेल देती है, वो नहीं करती। और दिक्कत सारी यहीं पर है। देखो एक हिंदी ऑडियंस ही ऐसी है जो समझदार भी है, और हिंदी ऑडियंस बहकती भी बहुत जल्दी। आपको याद होगा पठान में वो बेशरम रंग, ठीक है, उसने भाई ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी थी, और फिल्म का क्या भाई हाल करा था, बायकॉट 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 कर दिया था। गलती से शाहरुख खान ये कर लेता, या सलमान कर लेता, आमिर कर लेता, या भाई रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, या भाई विक्की कौशल, या शाहिद कपूर ये कर लेते, तो सोचो क्या होता, उनका जीना हराम कर देते। पर साउथ वाले इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो साउथ वाले से कुछ चीजें हमारे को सीखनी भी चाहिए। और हाँ ये गुब्बारा, ये बबल अब फट चुका है कि साउथ वाले करेंगे तो अच्छा ही करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब साउथ को भी उन चीजों से बाहर निकाल लो कि साउथ करेगा तो वो संस्कृति को अच्छा करता है, वो भाई साहब लुंगी उंगी में फिल्म बनाते हैं, रोल उनके ऐसे लिखते हैं कि वो संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं, भारतीय सभ्यता को भाई बढ़ावा वाले काम करते हैं। अब ये चीजें खत्म हो गई है, सब कुछ ओपन हो गया है। वो कब तक एक ही कल्चर को एक राज्य में बेचते रहेंगे? अगर उनको अपने राज्य से बाहर निकलना है तो पैन इंडिया अपीलिंग, पैन वर्ल्ड अपीलिंग फिल्में बनानी होंगी। और टॉक्सिक के अंदर वो चीजें हैं, ये पैन इंडिया पैन वर्ल्ड हर जगह पर जाएगी। इसकी ऑडियंस बहुत वाइडर है, और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, देखो धुरंधर और टॉक्सिक के ऊपर ना एक अलग से प्रॉपर एक बड़ा सा वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। लॉजिकल बात करेंगे कि टॉक्सिक और अगर
भाई धुरंधर 2 एक साथ आती है तो कौन किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। पर मैं यहां पर यह कहना चाहता था, कुछ बातों में भाई शान बिल्कुल ठीक है, वो जो बॉलीवुड के एक्टर करते हैं तो उनको पेला दिया जाता। बट यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हां, अब इनका विजन क्या है, पूरी पिक्चर आने दो, फिर देखते हैं कि टॉक्सिक किस तरीके से हंगामा मचाती है और हिंदी बेल्ट इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, वो देखने वाली बात है। क्योंकि इन्होंने एक अभी चीज तो दिखा दी है कि फैमिली ऑडियंस तो कट चुकी है। ऐसी फिल्म तो मैं कहता हूं हस्बैंड वाइफ भी एक साथ जाकर देखेंगे नहीं देखेंगे, ये भी सोचने वाली बात होगी। पर यश के फैन और टॉक्सिक के एक अलग फैन बेस बन चुका है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इंस्टाग्राम तो ओवरलोडेड हो गया है, ट्विटर के ऊपर तो सिर्फ टॉक्सिक टॉक्सिक चल रहा है और यूट्यूब पे भी सिर्फ टॉक्सिक की ही बातें चल रही हैं। इतना कहना चाहूंगा, जो इसके टीजर ने धमाल मचाया है, 200 मिलियन व्यू रिकॉर्ड गया है, जो देखकर ऐसे लग रहा है कि पब्लिक अब छोड़ने वाली तो नहीं है। यहां से कहीं अगर ऐसा हो गया, धुरंधर भी और ये भी अगर हजार हजार करोड़ दोनों क्लैश में भी कर गई ना, तो मजा आ जाएगा। पर देखने वाली बात होगी हिंदी बेल्ट से कितना कमाते हैं, क्योंकि यश को भी पता है कि उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो कन्नड़ा है, वहां से अगर वो 200 लाएगा तो उसको हिंदी से कम 400 साढ़े 400 करोड़ की उम्मीद है। वो होगा या नहीं होगा 19 मार्च को पता लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।